कि पहले पता तो होना चाहिए कि ये पाप है, वरना तो पता ही नहीं चलेगा। आगे बोलो। कल करीब 15-20 लोग गए हो गए पास वाले गांव में, 4 गाड़ियां लेके, फिर भी आधा सामान पड़ा है। अच्छी बात है, करुणा के स्तर पर वापिस कल जाना है, शुक्रवार के दिन। बहुत ही अच्छी यहाँ की युवा चेतना है, जो बहुत ही ढंग से लीगली आराधना से जुड़ गई है हर तरह के। और 650 को नाम के साथ, एक नाम बोला, हाथ में साड़ी दी, एक नाम आया, साड़ी दी। आपने बहुत ही मन बनाया, आपको पता नहीं है कि आपका ये सत्कार आपको कहां साथ देगा, लेकिन आज तो सुकून दे ही रहा है वो फाइनल। 650 को बनवा, मैंने उनको बोला था 5 बजे तक, 6 बजे तक रिटर्न होना, लेकिन इतना क्राउड और इतना देना था, सब देखते रहे और अच्छी तरह पूरी व्यवस्था आयोजन रहा। धन्यवाद के पात्र है संघ के सदस्य। हम किसी को सहायता करते हैं तो उसमें हम नहीं है, हमारे भगवान की आज्ञा है। भगवान ने वो आशीर्वाद दिए तो ऐसे भाव आए ना, कि भाव कहाँ से आते किसी को देने के लिए, अच्छाई के लिए तो भाव कहाँ आते हैं। अरे भाई प्रणाली बात तो मार दुकान ही आए, मार तो मार तो वही बात देख लो है ना, मार तो प्रेरणा करनी है, मालो भी क्यों है भाई, जिन्हें को बोले मैंने कहा बात बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आज ये बता रहे हैं, कल से वापिस अपनी प्रवचन की आराधना रहेगी। इतनी बाढ़ और इतने दूसरे पशु वगैरह जीवों की इतनी हिंसा है, नौकर का हमने अच्छा आराधना का आरंभ किया, पूर्णाहुति हुई, सब 160 निर्विघ्न आराधना हो भी गई है। तो मैंने विचार आवे कि नयो माल मुके के नहीं मुके, एकादशी के बाद क्या करोगे तुम लोग? अठम करना है, अठम करना है, आविष के आप ही पूछूं भाई, आपने पहला तो उनको पूछूं। मैं कल का सोच रहा था कि लोग क्या करेंगे एकादशी के बाद, तो रात को हम सब बैठे ना, तो तुम्हारा सबको मजा आता है कि चालू रखोगे, तो नहीं होता, एकादशी को तब नहीं होता है। रात को सब बैठे तो एकादशी तब थोड़ी होता है, तब तो जब तपने से तब होता है। आपने अच्छी आराधना की। आगे अभी परिश्रम महापर्वाधिराज आ रहे हैं, उनका दिल से स्वागत करना है। पर्वाधिराज को हम हमारी आराधना का एक हिस्सा उनको दे। जो भी मां सक्षण वाले थे, 16 उपवास वाले थे, पहले किया था 4 साल पहले, लेकिन रिचार्ज तो होना पड़ेगा, रिचार्ज तो होना पड़ता है कि नहीं, बैटरी यूज हो जाने के बाद। 4 साल के पहले आपने सब कुछ किया था, वर्षितम वाले बाद में, वो पहला मां सक्षण वाला है, 16 उपवास टाइम बावसीरा टाइम आते हैं। तो अभी वापिस अकाउंट खोलने के नहीं, हाँ थोड़ा रिचार्ज भेज जाओ। आसपास के गांव में जिन लोगों को कुछ मिला ही नहीं, जो लोग नींद में ही मर गए, हमें योग मिला है अच्छी तरह, संभवनाथ दादा की कृपा है। हम अठम से शुरुआत करेंगे, बीच में अठम लेंगे, जिससे कारण 16 उपवास आगे आ जाएंगे। तो पार्श्वनाथ भगवान के अठम की शुरुआत करेंगे, और वो अठम के बीच में रहेंगे आगे का, तो सब सेटअप में। तो अठम की शुरुआत करेंगे, और अठम के बाद ट्राई करना, क्या ट्राई करना, जिन लोगों को एकादशी नहीं होता था, उपवास नहीं, ट्राई किया तो हो गया, तो के पास से हो जाता है। अब मैं बोलूंगा तो क्या नहीं करना, अभी मुझे क्या समझना। तो 16 उपवास यानी कि अठम पहले लेंगे, अठम की आराधना शुरू करेंगे। एक उपवास करने की भावना रखना, आहिस्ता आगे बढ़ो तो ठीक है ना। कल पारना तो है, दूसरे दिन एक उपवास करना, पारना फिक्स है, झेल नहीं हो, कायदो नहीं है, वो भी आ रहे घनी का 16 उपवास की कर रहे हैं। 18 साल पहले किया था ना, अभी पावर नहीं। हाँ तपस्या करने के बाद कई लोग थक जाते हैं, तो ध्यान नहीं रखे थके, तो अठम करना है। और जल्दी भी करना तो पे कराओ, कोई वजह नहीं। वो गुजा में पिया लेना चाहिए, ताकत रहनी चाहिए करवानी, क्या मतलब किसु गरम चाहिए। कहने का मतलब अब 16 दिन का भी कल जायरत करेंगे। कल से पूरा व्याख्यान अपना रूटीन जो भी है 9:15 9:15 का वो अपना स्टार्ट हो जाएगा। मीडियावली आगम और उसके साथ जीवाभिगम सूत्र। और रात के जो व्याख्यान अभी 9 दिन थोड़े कंसल्ट थे, 9 दिन से कल से हमारे जो पेंडिंग है 2 वीक के, वो सारे 2 वीक के व्याख्यान अपन 1 बाय 1 हर एक दिन का एक चैप्टर क्लियर कर देंगे। और रविवार की आज कौन सा वार हुआ? गुरुवार हुआ।
शुक्र, शनिवार, रविवार को बच्चों की जो भी है वो तो बाद में ले लेंगे। उसके साथ साथ 4 चढ़ावे मोहन जी कहते लेने हैं भाई, 4 मिनट में निपटा दे जो। अरे भूल गया, हाँ भूल गया, मैं बात नहीं भूल गया। ये बाढ़ के कारण, मैं इनकी बात बोली, बाढ़ के कारण इतना सारा नुकसान हुआ है, तो हम कोई बातते गाते ढोल नगारा बजाए अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ जगवल्लभ में हम प्रभाव ना करें, भोजन की अच्छा नहीं रहेगा। हम सिंपली यहाँ से खाली बग्गी में गुरु महाराज का फोटो, नौकार का जो लाभार्थी परिवार है, यहाँ से लेके 7 बजे हम जाएंगे वहाँ भगवान के, वहाँ अष्टप्रकारी पूजा का जो भी थाल है वो चढ़ाएंगे, जगवल्लभ दर्शन करके वापिस आएंगे। और वापिस आके आपको यहाँ पर पारणा करना तो ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है, जैसे 7 बजे निकलेंगे, 7 बजे निकलेंगे। हाँ व्हाइट ड्रेस आओगे कि नहीं आओगे? फिर अकेले जाओ, ठहर को बाहर से व्हाइट ड्रेस आवाज नहीं चल तो मेरा बाहर नहीं आ रहा। सुरेश भाई प्रॉमिस बाकी है, प्रॉमिस बाकी है मोरे। बेटा देखो तो आ रहा और सब भाई है, और भाई लाइक बात है क्या? सब व्हाइट ड्रेस वाले श्री शंभुनाथ भगवान ने नमः, श्री मंदिर दादा राजेंद्र सूर्य नमः, श्री जयंत सिंह सूर्य नमः। वैभव जी महाराज सारे चौरी में बन रहा है। स्वयं जय जिनेन्द्र नवकारी आराधना करवा तपस्वियों ने तथा धर्म चक्र तपस्या करवाने में खूब साता संग्रह द्रव्य दवाई को द्रव्य कुसुम सब साता होके विजय में जो नवकार मंत्र की आराधना में जो सहयोग माने संघ रो, परिषद रो, दोस्तों रो, मंडल रो जो बलियो है मना खूब मोर परिवार दिन में उन्होंने आभार प्रकट करो। अने नवकार आराधना में है हमारे गांव की कभी भी कोई भी एक भी चीज मुझे नहीं चाहिए, भागो यहाँ से, छोड़ो, ले जाओ, उठाओ, क्योंकि मेरी आत्मा को बात है। सारी चीज छोड़ दी, पुण्य इतना, उस पुण्य को भी उन्होंने छोड़ के निष्पृहता ले ली। वो भी लेने के बाद तीर्थ की स्थापना की पूर्व भूमि का, तीर्थ स्थापना नहीं की, 400 दिन तक वो अंतराय करेगा। ये इतने सारी पुण्याई इनके इस कर्म को खिसका नहीं सकती। बात आ रही है कि 13 घड़ी तक जो कर्म बांधा था उसके सामने उनको 400 दिन के उपवास आए, सिर्फ भोजन के अंतराय का, और उनको लीगली अच्छी श्रेष्ठ आराधना करनी थी। तो श्रेष्ठ आराधना के लिए राजा होने के बाद, त्यागी होने के बाद लोग उसको हीरे मोती राजकुमारियां महल आसपास घूमने लगे। भोजन कोई नहीं दे, बाकी सब कुछ दे, और भोजन निर्दोष ही चाहिए। ये भावना के साथ, निर्दोष भोजन की चर्या के साथ जब तीर्थंकर ने मन बनाया कि नहीं, मुझे ऐसा कोई दोष नहीं लगा, मेरे जीवन में ऐसा कोई बोझ मुझे लेके नहीं चल रहा, तो पहला उपवास, दूसरा उपवास, तीसरा उपवास, कितने उपवास? 400 उपवास तक किसी को कुछ पता नहीं चला। सब लोग राजा के रूप में देख रहे थे, तो हमारे राजा थे, ये तो हमारे महाराजा थे। पुण्य होना वो जरूरी है कि पुण्य का त्याग होना वो जरूरी है। यात्राएं बहुत बाकी होगी तो पुण्य के साथ जुड़ना रहेगा। यात्रा कम हुई नहीं, पुण्य छूटा नहीं, यानी कि त्याग हुआ। यहाँ पर उस पुण्याई को लेके उन्होंने 400 दिन तक विचरण के साथ उपवास करते रहे। कैसे वो साधक हो गए? तीर्थंकर नाम कर्म था, तीर्थंकर की आत्मा थी, लेकिन कर्म ने थोड़ी सोचा, कर्म ने थोड़ी सोचा कि ये तीर्थंकर है, राजा है, महाराजा है, त्यागी है, इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज हो, नहीं, ऐसी बात थी। और जैसे ही 400 दिन पूर्ण हुए और श्रेयांश कुमार को पास्ट मेमोरी याद आई, साधु को मैंने कहीं बहराया, ये साधु जीवन है, उनको बहराना चाहिए। वो ही खुद स्टार्टिंग में सारी चीजें कहते थे, ये लीजिए, वो लीजिए, नहीं। आदिनाथ भगवान का पूर्व का फर्स्ट भाव धना साधवा का, यानी धन सेठ, और धन सेठ वो बड़े पैमाने पे एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, संग नहीं लेके जा रहे थे, लेकिन बिजनेस के लिए दूसरे गांव प्रयाण करते हैं। और वहां पर धर्मघोष सूरी महाराज साहब साधु भगवान साथ में थे, वर्षावास रही, सब एक जगह रुक गए।
और उनको याद आया आदिनाथ भगवान के जीव को, मैंने मेरे संग में साधु भगवान थे, मेरे साथ सब चल रहे हैं, मैंने उनकी देखभाल नहीं की, साका नहीं पूछी, उनके लिए मैंने कोई भाव नहीं बनाए, उनको मनोमन प्रायश्चित हुआ, मुझे कल जाना ही है। और मंत्री ने बोला कि हम जा रहे हैं, चले। सुबह हुई, दिल तो भारी था कि इतने 1 महीने तक मैं आया नहीं, मैंने कुछ पूछा नहीं, मैंने तो आमंत्रण दिया था, मैं लेके आया था, और मैं आया उसके बाद भी भगवान उनकी खबर देखभाल मैंने ली नहीं, दुख हो गया मन में। और जब आते हैं तो मन में ऐसा ही भाव है कि मैं माफी मांगू। और जैसे वहां पर आए तो वहां का माहौल देखा, पूरा स्वाध्याय का, आराधना का, कौशल, जाप, भक्ति सब महात्मा कर रहे थे, दूसरे जो धर्म प्रेमी थे वो बैठे थे। और फिर उन्हें क्षमा याचना मांगी और बोला गुरुदेव मुझे ही लाभ दीजिए, आप पधार गए। तब जब वहां पधारते तो उसके मन में इतनी भावना बढ़ गई, उन्होंने आम दिया, अरे जो भी फ्रूट दिया तो भी हमें नहीं चलेगा, दूसरा कुछ दिया तो भी कच्चा पानी वाला नहीं चलेगा, तीसरा कुछ हुआ तो भी अग्नि वाला नहीं चलेगा, हमें ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आदिनाथ भगवान का जीव है, आदिनाथ नहीं हुए है। और जब पास में से घी ले जाते थे, घी के घड़े, तो कि ये तो चलेगा ना, उसकी सोच इतनी गजब हो गई कि ये कैसे मैनेज करते हैं ऐसी लाइफ को, ऐसे जीवन कैसे जिया जाता है, इसके बिना इसके बिना इसके बिना, और वापस खुश। तो महाराज साहब ये तो लोग हैं, अब घी बह रहा है, इतनी भाव दशा में आ गए वो आदिनाथ भगवान का जीव, वहां पर उनका पूरा कॉन्शियस वैराग्यमय हो गया, यानी कि राग द्वेष के विचार चले गए और इतना बहुमान बढ़ गया, सीधा वहां से उनकी आत्मा की आराधना सम्यक दर्शन। एक बहराने वाला आत्मा, उसको आगे 400 दिन तक भोजन नहीं मिलता है, खुद सम्यक दर्शन जिससे वो धर्म की प्राप्ति की है, वही चीजों से आगे बढ़ते बढ़ते उनमें वो ही घटना हो गई, आत्मा का कितना अधोपतन हो गया। वही जब पूर्व के भाव में थे तो वो 13 घड़ी भोजन नहीं दिया, तो यहाँ पर 400 दिन तक भोजन नहीं दिया। कहने का मतलब कहीं पर भी कोई भी चीज करते रहते हैं तो भगवान ने के साथ भी कर्म ने शर्म नहीं रखी, कर्म का अकाउंट क्लियर कट है, इसमें कोई भी बच नहीं सकता। चारों ओर भगवान खुद, भगवान की पूर्व के भाव की साधना खुद, सब जगह पर ये स्टेटमेंट था। कोई भी एक जगह ऐसी नहीं है कि जहां कोई इंसान मोक्ष में न गया हो और इधर उसके साथ सुख दुख की घटना न घटी। यही कर्म का प्रूफ है, लेकिन कर्म और आत्मा दो भिन्न है। जब तक हमारी भाव दशा में हम तल्लीन नहीं हो जाते तब तक ये सारे बोझे लेके चलने। आदिनाथ भगवान पारणा कर रहे, गन्ने का रस बहरा रहे, 400 दिन उपवास के बाद पारणा हुआ श्रेयांश कुमार का। ऐसा हस्तिनापुर नगर, ऐसे पालिताना, ऐसे गिरिराज, ऐसे महान महान तीर्थों की यात्रा, हस्तिनापुर के भगवान के दर्शन कराओ भाई। आदिनाथ भगवान बडाली तीर्थ गुजरात साबरकांठा तो जिले में 12वीं सदी में पार्श्वनाथ प्रभु, उनकी श्याम वर्ण की प्रभाव प्रतिमा यहाँ विराजमान है, जिनका नाम अमी जरा पार्श्वनाथ। जो अमी यानी कि जो पत्थर में से पानी आता है तो हम उसे अमी जरा कहते हैं। तो उनके कंटिन्यूटी पानी बहता रहता था, पता नहीं चल रहा था। तो उस अमी जरा पार्श्वनाथ से प्रसिद्ध हुए पार्श्वनाथ भगवान की जय। इधर शांतिनाथ भगवान, इधर यो गढ़, पहले गुजरात में कहते थे तारी बहुत ताकत हो तो गढ़ जीती ना होते, तेरी बहुत ताकत हो तो इधर गढ़ जीत के आके। गढ़ यानी कि वो एक विजेता के स्तर पर एक ताकतवर का एक चिन्ह था। गुजरात के मशहूर इधर जो गढ़ यानी कि इस दुर्ग में शांतिनाथ भगवान का प्रभावपूर्ण अतिशय क्षेत्र है। परमात्मा महावीर देव के निर्वाण के बाद 285 साल पर सम्राट संप्रति उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया और कालक्रम के बाद वापिस कुमारपाल महाराजा ने यही तीर्थ का वापिस उद्धार किया। देव सूर्य महाराज से बाद में प्रतिष्ठा हुई। संप्रति कालीन भगवान है, बोले शांतिनाथ भगवान की जय। कभी कभी स्टीयरिंग घुमा देना हो तीर्थों के पास, हाँ कभी कभी स्टीयरिंग घर पे जाते हैं, गांव में जाते हैं तो कभी कभी कोई तीर्थों में जाने का लिए घुमा देना। अब आते हैं मंदसौर तीर्थ, जो प्राचीन रहा और धर्म का अतिशय रहा, जिसका राजा दसपुर उसका नाम था और दसपुर नाम से प्रभु महावीर के समय की बात रही। यहाँ पर दो राजा
चंड प्रद्योत और उज्जैन के राजा, उनकी उदयन राजा थे, उनसे युद्ध रहा, उदयन हार गए, उनको जेल में पूरा कैद रखा और कैद रखने के बाद सजा तो दी नहीं, समय जा रहा था और जब पर्वती राजा आए उनको पता चला तो उन्हें बोला मेरा आज उपवास है, मैं नहीं जीवूंगा। भोजन देते थे तो पूछा क्यों उपवास है? तो हमारा पर्व है इसके लिए। दोनों राजा जैन थे लेकिन पता नहीं था, दूर था डिस्टेंस, मालवा उज्जैन और ये राजस्थान, तो लड़ाई झगड़े हुए। तो वहां पर सब ये हुआ, ये भूमि ये मंदसौर आदिनाथ, अरे हाँ महावीर स्वामी के समय की, तो वहां पर ये दोनों राजा की रही। लेकिन इस अजितनाथ भगवान के लेवल पर, यानी कि इस भूमि में आर्य रक्षित सूर्य महाराज, सकल कुशल वल्ली बोलते हो ना तुम चैतवंदन में, वो चैतवंदन ही है। आर्य रक्षित सूर्य महाराज पढ़ लिख के आए और उसकी माँ को प्रणाम किया। लोगों ने उसका जुलूस निकाला, बहुत विद्वान हो गए थे, बहुत आगे बढ़ गए थे, और माँ के पैर से माँ ने बोला कि तेरा ये जुलूस, तेरी ये पब्लिक, ये सब फीका है, कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना, मैं खुश नहीं हूँ चाहे गांव कितना भी खुश हो। तो गांव खुश नहीं, गांव खुश हो या ना, मुझे कोई लेना देना नहीं, तू खुश तो सब खुश। तू क्या चाहती है? तू जो पढ़ के आया उसमें शास्त्र की बात कितनी है वो बता मुझे। तेरे आत्मा का कल्याण ऐसा तुमने क्या पढ़ा? तू बात कर, द्वादश सांगी का अभ्यास करना चाहिए तुझे, विशिष्ट आराधना बढ़े तेरी, ऐसा आत्मज्ञान तुझे पाना चाहिए। तू जो पढ़ा लिखा है वो तो तेरा बोझा वाला है, क्योंकि तेरे अंदर से तो कुछ निकलता नहीं है, तेरे आत्मिक शक्ति तो बढ़ नहीं रही है। तुझे जो कुछ भी करना है वो बाहर के उठा के लेके आ दे रहा है। द्वादश सांगी की ऐसी पढ़ाई कर जिससे तेरा आत्मा का कल्याण हो। तो माँ तू जो चाहेगी वो सब कुछ होगा। आर्य रक्षित वो पढ़े लिखे वैराग्यवान बने और अपने जीवन को धन्य बनाया। ऐसी ये मंदसौर की, पहले 10 भूमि थी, ऐसी मंदसौर की भूमि, और उस मंदसौर के यहाँ तीर्थ में पुराने पट सिपाही मना के बेहतरीन है। ऐसे अजितनाथ भगवान की जय। गांधार तीर्थ गुजरात के दक्षिण जिला में, वहां पर 17-18 मंदिर थे, और यहाँ पर गांधार तीर्थ को लेके वीर जिनेश्वर परमात्मा का यहाँ जिनालय है, जहाँ पर 1.25 रुपये मन घी, अभी हम घी का चढ़ावा कितना बोलते हैं? 2.5 रुपये मन, यानी कि घी मन यानी 20 केजी, 20 किलो, वो पहले की ये चल रही थी। तो घी के व्यापार से यहाँ पर गांधार तीर्थ में ये प्रणालिका बताई है। यहाँ पर वीर सूर्य महाराज द्वारा यहाँ पर 1810 में परमात्मा की स्थापना हुई थी। गांधार के महावीर स्वामी, बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। और हाल में ही जो लक्ष्मणी तीर्थ प्रभु स्वामी भगवान, अपने उपकारी गुरु भगवान, जिन शासक को बहुत कुछ दिया, पूज्यपाद यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने युवा शक्तियों को एक की, युवा शक्तियों को संस्कारित किया, युवा शक्तियों को सम्मिलित करके एक नई चेतना जगाई, और उन्होंने संघ और परिषद उनको एक करके एक श्रेष्ठ स्थापना की, और उसमें रूल्स बनाए कि ये संस्था को लेके आराधक आत्माएं आगे बढ़नी चाहिए। यानी कि यतीन्द्र सूर्य महाराजा, उन्होंने तो अजब गजब के कार्य किए। इसमें इस तीर्थ को हाईलाइट किया, लक्ष्मणी तीर्थ को, पद्म स्वामी भगवान को, जिसमें मैसेज ऐसा है कि पूर्व के 3000 घर थे। लक्ष्मणी तीर्थ जहाँ पर पूर्व के काल में 101 जैन मंदिर थे, और इन परिपूर्ण जाओ जलाली थी, लेकिन आक्रमण तो हर वक्त होते रहे। फिर परमात्मा की इस प्रतिमा को श्रद्धालुओं ने जब लड़ाई झगड़े हुए तो नीचे रख दी। इस मंदिर में कंटिन्यूटी घंटनाद शंखनाद रात को चलते रहते थे, पता नहीं चलते रहते थे। अब परमात्मा की भक्ति के लिए देव देवता आकर्षक होते थे। ऐसी कई जगह पर है, ऐसी कई जगह है जहां जो मंदिर ऊर्जावान होता है, जो परमात्मा की प्रतिमा अलौकिक लक्षण, सभी लक्षण प्रमाण शास्त्र होती है, जो परमात्मा की प्रतिमा में जो विधान मांत्रिक विशिष्ट कक्षा के हुए हैं, जो परमात्मा की प्रतिमा के साथ उस मंत्र की ऊर्जा ऐसी जुड़ गई जिसके हिसाब से देव वहां पर आने लगे। तो है तो प्रतिमा जी पत्थर है, लेकिन पत्थर कब तक? जब तक विधान नहीं हो तब तक। और पत्थर भी विधान नहीं होने के पहले भी उसको पूज्य के भाव से ही बनाया जाता है। तो वहां पर जब ये पत्थर यानी कि परमात्मा रूप में निर्माण होता है,
तो देवी देवता घंटनाद वहां आते हैं, वहां दीपक जलते रहते हैं, सुवास महक रहती है। ये सारी चीजें कैसे होती है? परमात्मा की भक्ति, ये देव आते हैं। आहोर में ऐसा हुआ, पालिता में ऐसा हुआ, गिरनार जी ऐसा हुआ, ऐसे बहुत जगह पर, बहुत ही जगह पर। यानी कि देवों को आने की वजह क्या? कई बार वो मुछाला महावीर तो मुझ बना दी, 50 1 रुपए का सिक्का रोज आता था, चावल की पोटली वो चावल रोज आते थे। ये सारे जो मिरेकल्स, इतने सारे जो चमत्कार है, उसकी वजह एक ही थी, शुद्धि, भाव शुद्धि से। और भाव शुद्धि से जुड़ने के बाद उन्होंने ऐसी आराधना की, ऐसे गजब की आराधना हुई। क्या भगवान थे, ऐसे भगवान की स्थापना हुई कि हजारों लोग उसके पीछे पड़ गए। लोग लाइन में लगने लगे, करोड़ों का दान देने लगे। जितने लोग वहां पर खड़े रहे, उनको ऐसा लगा मुझे यही भगवान को पूजना है। पूनम पढ़ने लगे, पूनम के साथ साथ तिथियों के दिन पोषण करने लगे, अष्टप्रकारी पूजा में हजारों लाखों रुपए खर्च करने लगे। किसके पीछे? किसके पीछे? भगवान के पीछे। किसके पीछे? वो भगवान के पीछे। वो आराधना चलती रही। और आज ये लक्ष्मण तीर्थ बात इतनी है कि देव को भी आना पड़ता है, तो भक्ति का तार वो संगीतमय होता है, उसमें कोई ऊर्जा पैदा होती है, तो आसपास आने लगते हैं। एक परमात्मा के द्वारा खींचे आते हैं, दूसरे एक साधकों के द्वारा खींचे आते हैं, जो साधना में रक्त होते हैं। देवावितम नमन संति, अहिंसा संयमोत्तव। देव भी उसके अधीन होते हैं। कोई उपासना करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो सामान्य तुच्छ साधनाओं से देवी देवता आ जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यदि सॉलिड ऊर्जा है, तो एक साथ सबको खींच के लेके आते हैं, एक दो नहीं आते। वो किसी की मंत्र गिनते माला तो एक दो साथ मिलता है, लेकिन खुद की आंतरिक शक्ति होती है तो सब साथ देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन साधक को किसी का साथ चाहिए, उसकी आत्मा इतनी बलवान है, कर्म रहित होने वाली है, इतनी पवित्र है, जो उसको टक्कर देने वाली है। उनका प्रभाव इतना नहीं है जितना हमारे धर्म और हमारी शुद्धि का प्रभाव। तो देव द्वारा भी वो होता है। और जितनी जितनी आपकी सात्विकता बढ़ती जाती है, कई बार लोग कहते हैं मुझे सपने में भगवान आते हैं, गुरु महाराज आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रात चलती रहती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि विचार उस तरह के हो गए, हर वक्त यही याद आता रहता है, परमात्मा, परमात्मा की जिनालय, परमात्मा की आराधना। तो फिर सामने तो आएगा। अब जिसको गुरु महाराज सपने में आते तो क्या समझना, किसको आते हैं गुरु महाराज सपने में आते हैं। कई लोगों को तो गुरु महाराज दिन में भी आ जाते हैं, तो मान तो गुरु महाराज हाजिर हाजूर है, क्या क्या गुरु महाराज हाजिर हाजूर है, आलो तो होने का हाजिर हाजूर है तो बड़ा पत्ते आलो के। अच्छे विचार एक अच्छे जीवन को लेके आता है। धर्म के विचार एक नई शक्ति प्रदान करते हैं। ये मिट्टी का शरीर इतना पावरफुल है ही नहीं, इस संसार की व्यवस्था इतनी सक्षम नहीं है कि तुम्हें धर्म में जोड़ सके। जब तुम्हारी पूर्ण ऊर्जा, आपकी पूर्ण विचारधारा कोई भी धर्म में जुड़ेगी, चाहे समणी विहार का हमने दृष्टांत देखा, इसके साथ साथ हमने ये श्रेयांश कुमार का देखा, चंडकौशिक का देखा, ये सारे दृष्टांत पूरे डायरेक्टली थॉट्स लेवल पर है। और पूर्व जन्म उनको पीछे का याद भी आता है। हमारे यहाँ इतनी बहुत सारी घटनाएं हुई है जिसमें हमें कुछ ही याद है, जो हमने पकड़ के रखी है, या तो बहुत खुशी की या तो बहुत दुखी की। बहुत खुशी मिली तो वो दिन याद है, किसी ने बहुत दुख दे दिया, परेशान कर दिया, लड़ाई झगड़ा हो तो वो दिन याद रहेगा, हाँ बदला रहेगा। बाकी के दिनों की कोई वैल्यू नहीं है। जीवन के 100 दिन ज्यादा वैल्यूबल है, ज्यादा कोई नहीं है। और 100 दिन वैल्यूबल है तो फिर बैलेंस प्लस का ही बनाए ना। ऐसे लक्ष्मण तीर्थ की भाव यात्रा करके यहाँ पर 3 पूजा करें और भक्ति में गिरनार, नैमिनाथ, आदिनाथ, आज सारे तीर्थ की सकल तीर्थ बंधु कर दो। हाँ, जितनी हो सके इतनी करा दो भक्ति जोरदार। शाम को आप लोगों को जाना है, सारे चीजें सारे साथ भक्ति पावन हुए सब भक्त वर्ग। आगे भी ऐसी ही भावनाओं में हमारा प्रभात प्रारंभ हो और परमात्मा की निष्ठा में ही कि जीवन का अंत हो। हर पल अरिहंत के करीब रहते हमारे जीवन में महामंगल की यात्रा पूर्ण करें। पढ़मम हवाई मंगलम परोली तीर्थ, जहाँ पर नेमिनाथ भगवान का भव्य जिनालय बड़ौदा के पास है। स्वप्न द्वारा सूचित ये प्रभु की प्रतिमा यानी कि नदी में से, नदी के पट में से, किनारे से प्रकट हुई है
और स्वप्न के अनुसार यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई। बोलिए श्री नेमिनाथ भगवान की जय। ड फॉर पद्मम, ढंकगिरी, जो गिरिराज का हिस्सा है, जिसे गिरिराज का सेकंड नाम, दूसरा नाम भी कहते हैं। आदिनाथ भगवान के शिष्य ढंक गंधर, जिनकी ये मोक्ष भूमि रही, और बटनगर की तलेटी। पालीताना आज जो है उससे पहले इससे भी विशाल था। मैन भूमि वही है, मुख्य शाश्वत जिसे कहते हैं, लेकिन काल क्रम के अनुसार धीरे 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 वो गिरिराज की मात्रा कम हो गई। तो तलेटी बटनगर पे थी, यानी आज से 60 किलोमीटर के पहले डिस्टेंस इतना लंबा था। काल के प्रभाव से बदलाव आता गया हर जगह पर। अब ढंक गंधर मुनिवर यहाँ पर मोक्ष में गए, और जब पालीताना के पास, यानी कि पालीताना की भूमि में जब जमीन पर ये मंदिर निर्माण की बात हुई, तो वहां के खुदान करते ही वहां से 15 परमात्मा की प्राप्ति हुई जो जमीन में थे। आपने जितना भी इतिहास सुना है, वो इतिहास सुनते वक्त आपको इतना तो फाइनल मैसेज मिला ही है कि हाँ, यहाँ पर हम हमारे परमात्मा को सुरक्षित रखने के लिए या तो भंडारा या तो फिर जमीन, दो में से एक, या फिर वो परमात्मा जो ऑलरेडी कई लोगों के भूमि से, धरती से कनेक्टिव है, तो वहां से अपने आप प्रकट हुए। जैसे वही पार्श्वनाथ, दूध जरा, गाय वहां जाके दूध देती, आंचल से अपने आप दूध निकलता। सेठ ने, यानी कि उसने, सेठ ने देखा कि ऐसा क्यों कर रही है, दूध क्यों निकल रहा है, तो पता चला वहां पर वही पार्श्वनाथ भगवान का निवास। ऐसी कई चीजें ऐसी है जो स्वप्न द्वारा सूचित होती है, और वहां से परमात्मा निकालते हैं। वो सगरम पार्श्वनाथ हमने देखा, और वो सगरम पार्श्वनाथ देखते वक्त वहां पर ले जा रहे थे, और वहीं रुक गई गाड़ी, और वहां रुक गई, और वहां खुदान की, तो वहां से जमीन करीबन 50 फुट के नीचे से बड़ा सांप और दीपक जलहलता निकला, प्रकट था। तो ये घटना कैसे बनी? ये घटना करने कौन आया? थराद के अंदर भूकंप हुआ, और परमात्मा विशाल 8 फुट महाविशाल परमात्मा, और जब भूकंप में पता चला कि मंदिर ऑलरेडी जीर्ण हो चुका है और उस परमात्मा को सुरक्षित करना है, तो परमात्मा को साइड पे ले लिए। और जब मंदिर का पूरा डिमोलेशन हुआ, मंदिर की पाए यानी कि उनके रूट पे जब खुदान शुरू हुई, तो खुदान हुई तो अंदर से प्रतिमा निकलती गई, निकलती गई, निकलती गई। मुझे अभी तक याद है कि 50 फुट तक मैं अंदर गया था, हम साथ में थे सब। जमीन में पैर रखो, 1 फुट नीचे उतर जाओ, इतनी रुई जैसी मिट्टी, जैसे नीचे चले जाओ और वहां से भगवान निकलते जाए। यानी कि पहला जो बुलडोजर का काम था वो छूट गया, अब धीरे 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 शुरुआत हुई। तो भी 2-3 प्रतिमा थोड़ी खंडित हुई, और प्रतिमा जब बाहर आई तो लगे कि अभी फ्रेश पीसी है, कोई उसमें ऐसा लगे नहीं कि इतनी प्राचीन, और वहां पर पूरे लेख लगे हुए थे। तो हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा को सुरक्षित करने के लिए हमारे पास जिनालय है और हमारे पास शास्त्र है। शास्त्र लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, तो हमें ये लेख मिला, हमें ये क्वालिटी मिली। भगवान के पाटली यानी कि पैर पे नीचे वो लेख ही नहीं लिखते, तो पता क्या चलता भाई बीजापुर में प्रतिष्ठा करें की संबोधनाथ भगवान ने इतनी बड़ी प्रतिमा, यदि 1000 साल बाद यदि कोई यहाँ पर आए और देखे, क्योंकि परिवर्तन तो होना ही है, तो परिवर्तन होने के नाते ये सारी चीजें देखे, तो हर वक्त इतिहास में बदलाव आया है, हर वक्त। और वो बदलाव आने के नाते देखने जाए तो शास्त्र और प्रतिमा वो हमारी पहचान बनी। क्रियाओं का बदलाव आया, लेकिन क्रिया में कोई प्रूफ नहीं बना। लेकिन शास्त्र और प्रतिमा जो ऐसी चीज थी, बाय द प्रूफ, इसमें प्रूफ बन गया। और वो प्रूफ बनते वक्त तुरंत ही जैसे ही ढंकगिरी के परमात्मा निकले। बात यह है कि जितने भी परमात्मा का निर्माण हुआ, या तो स्वप्न सूची, या तो जमीन में, या तो कोई प्रभावकता के नाते, या तो कोई संकेत जो पशु के संकेत हुए, या तो फिर मंत्र पुरुष द्वारा निर्माण, मंत्र द्वारा जो झालों की प्रतिमा खींची लाई, मंत्र द्वारा जो प्रतिमा थी 100 फुट के नीचे, उसको ऊपर 2 फुट में ला दिया, वास्तविक हुआ जमीन पे, चलो भाई ये निर्माण करते हैं। ये सारी चीजें आध्यात्मिक से कंसल्टिंग है, सारी चीजें। यानी कि लास्ट मोमेंट यही आती है
के सकल तीर्थ बंधु करो जिनवर नामे मंगल को। परमात्मा का यदि करोड़ मंगल है तो करोड़ मंगल उनके साथ करीबी से, उनकी पहचान से जुड़ने से। अरिहंत को नहीं पहचाने तो अरिहंत का मार्ग प्रशस्त नहीं बनेगा। अरिहंत को पहचाने नहीं तो अरिहंत के धर्म में हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो ढंकगिरी के परमात्मा के दर्शन कराइए भाई, आदिनाथ परमात्मा। उसके बाद मंडार तीर्थ जो कई बार हमारे रूट पे सांचोर के बाद वो रहते हैं, और वो मंडार तीर्थ में वादिदेव सूरी उन्हों द्वारा इनकी ये जन्मभूमि रही और ये नगर पहाड़ियों के बीच रहा। महावीर स्वामी भगवान कालेश्वर में, विमलनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, अलौकिक प्रतिमा। यहाँ पर परमात्मा भी, महावीर स्वामी इतने ही बड़े जो आदिनाथ भगवान के हैं। तो कहीं पर रूट पे जब मंडार सांचोर का रूट रहता है, पाखावाड़ा कुचावाड़ा जाते हैं तो तुम्हारे यहाँ जब वो, आज तो नया निर्माण हो चुका, अभी जीर्णोद्धार अभी प्रतिष्ठा हो गया 3 साल पहले, तो इतना बेनमून राजस्थान का इतिहास है और इतने बड़े बड़े भगवान इन्होंने विराज किए। और महावीर स्वामी भगवान की जय। मंडार के बाद आया हस्तिनापुर तीर्थ, हाँ सिपाल ना, हाँ मंडार महावीर स्वामी। तो चलो भाई थोड़ा आगे बता दो। हमारी विचारधारा या हम जिस इतिहास से जुड़े हैं, हम कितना दूर जा सकते हैं इतिहास से। क्षत्रिय कुल प्रभु महावीर स्वामी इतिहास के नाम पर, पार्श्वनाथ भगवान वाराणसी, चंपापुरी, श्रेयांसनाथ सेपुरी, वो सारे जो लोकेशन, जो स्थान एक क्षेत्र है वो ऐतिहासिक है। प्रभु महावीर स्वामी बिहार की भूमि, जो चातुर्मास हुए सब नालंदा पहाड़े हैं, सब जगह पर। इसी तरह आदिनाथ भगवान का समय कितना, बैक में जाओ तो उसका जो टाइम ट्रैवल है, 5वां आरा, 4था आरा, 3रा। तो यहां पर जब गिनती होती है हजारों सालों की सागरोपम के लेवल पर, तो हमें इतनी सोच पे ले जाते हैं कि ये इतने दूर तक ये यहां पर कैसे रहा। करोड़ों साल के बाद भी वो इतिहास पुनर्जीवित होता है। करने वाला कौन? व्यक्ति, चाहे साधु भगवान हो, चाहे व्यक्ति सावक हो। उन्होंने दिया ज्ञान, उन्होंने अपना पैसा यूज किया, यानी कि दान से तीर्थ निर्माण हुआ। हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जो घटना जहां हुई थी, वही स्पॉट हमें मिले, तो वो हमारा सद्भाग्य कितना बड़ा। हालांकि हम यदि हमारे पिछले भाव में जाना चाहते तो नहीं जा सकते, हम हमारी सोच को पीछे ले जाना चाहते तो नहीं जा सकते। लेकिन इतिहास को जब हम पीछे देख के, मुड़ के देखे, तो आदिनाथ भगवान हस्तिनापुर, और वो हस्तिनापुर में बाहुबली के पुत्र जब श्रेयांस कुमार भगवान को पालना कराते हैं 400 उपवास का, और उसकी याद में हम वर्षी तप का आयोजन करते हैं, वर्षी तप की आराधना करते हैं। तो वो श्रेयांस कुमार, वो जब आदिनाथ परमात्मा को जब इक्षु बहराते हैं, तो उसकी पूर्व भूमिका बनी कि उनकी पूरी सेंस अलर्ट हो चुकी। हमारे मन में आज जो कुछ भी है, उससे पहले हजारों लाखों करोड़ों डेटा और भी है। सिर्फ आज की ही 20-25 साल की बात है, ऐसा नहीं है। पूर्व में हमने बहुत कुछ अच्छा किया है, इसके लिए आज अच्छा पसंद है। पूर्व में बहुत कुछ बुरा भी हमसे हुआ है, इसके लिए बुराई सामने आती है तो पकड़ भी लेते हैं। अच्छा बुरा दोनों वो हमारा खुद का ही डेटा है, किसी बात का नहीं। यानी कि यदि आप चाहो तो सत्य को समझ के, सच्चाई के साथ जुड़ के यदि आप चेंजेस कर सकते हो, जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी जंजालें हैं जीवन में, घटनाएं थे, वो सारी चीजों सामने रहती है, तो हमें हमारे अंतर्मन से मिलने का समय नहीं मिलता है। और उस समय को भगवान ने ध्यान रखा कि तुम जो हो उसमें भी कुछ अच्छा है, मंच के सहारे तो पीछे मुड़ के देखो। श्रेयांस कुमार बहरा थे, 400 दिन तक उपवास क्यों हुआ, भोजन क्यों नहीं मिला? पूर्व का कर्म था, अंतराय कर्म। एक अनजाने में दुख देने की भावना से नहीं,
सिर्फ सोचा कि भाई ये ना बिगड़े, इसके लिए उनका कंट्रोल करें। इतनी छोटी घटना को लेके जब 13:30 घड़ी इतना समय चला जाता है और याद आता है कि मैं भूल गया, उसका भोजन गाय को नहीं मिलेगा, उसके आगे का कवर जिसे सिका कहते हैं वो निकाल दिया। अब उस आत्मा ने कोई दुख तो दिया नहीं था उस जानवर को, गाय को दुख दिया नहीं था, सिर्फ उन्होंने आगे मुंह बांधा था कि वो चीज बिगड़े नहीं। तो भी कर्म ने उसका वहीवट क्लियर किया कि मेरा अकाउंट है, तूने जो भी किया है, जैसे भी किया है, मैं तेरे साथ जुड़ूंगा। भगवान का जीवन होने के बावजूद, राजा ऋषभ की पुण्यशाली प्रथा होने के बावजूद, प्रथम त्यागी, प्रथम तीर्थंकर होने के बावजूद भी कर्म सत्ता ने अपना अकाउंट क्लियर किया। मुझे जो लेना है वो मुझे दे दे, आज नहीं तो कल मेरा कर्ज बाकी है। यानी कि मन के स्तर पर यदि कुछ गलत क्रिया हो गई, मन ने यदि कोई सही क्रिया मिलने के बाद भी मन तैयार नहीं हुआ, तो परिस्थिति ये होने वाली है कि संसार चक्र में हर वक्त कहीं ना कहीं मार पड़ने वाली। आदिनाथ भगवान यदि इतने प्रकृष्ट पुण्यशाली आत्मा है, आदिमम पृथ्वीनाथ, सेंटेंस क्या है उनके आगे श्लोक, पूरी पृथ्वी के नाथ है। तो छोटी कोई 2 एकड़ 5 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ या कोई स्टेट के सीएम पीएम नहीं है, पूरे 6 खंड का अधिपत्य आदिमम पृथ्वीनाथ। और वो प्रथम चक्रवर्ती इस अवसर पे निकाल के, और वो अवसर पे निकाल के प्रथम तीर्थंकर जिनकी इतनी अजब गजब की पुण्याई, और वो पुण्याई जब समय आया तो छोड़ते हुए देर नहीं। कैसे भाव दशा होगी। पृथ्वी के नाथ थे, लेकिन कितने लोग सुखी संपन्न होता है लेकिन क्वालिटी नहीं होती है त्याग करने की, भगवान की और साधक की। जो लोग आराधक बनते हैं उसकी क्वालिटी होती है, हो सके तब तक निर्भर होना, बोझा कम होता आसान। अब का नाता रखता है तो वो कितनी दूरी तक रखता है, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल, इस भोग के पहले का पूर्व भोग का विचारों का नाता कहाँ तक का। यानी आत्मा वो कोई मन लेके नहीं बैठा, लेकिन जब मोक्ष में नहीं है तब तक ये सारे कर्म बंधन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कर्म बंधन का रिजल्ट भी दिख रहा है, जो हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी गति हो, कोई भी जगह हो, कोई भी सुख दुख हो, इस परिस्थिति के नाते नौकर महामंत्र की हमने कल सबड़ी विहार जो राजकुमारी थी उनके पूर्व हो, प्रभु महावीर ने चंद्रकोशिक को बताया पूर्व हो, राजीव गांधी जो पार्लियामेंट, हाँ वो मर गया, उसके बाद मनीष त्रिपाठी चेन्नई में उसका जन्म हुआ, 12 साल का हुआ तब पता चला कि मैं राजीव गांधी था। यानी कि पूर्व जन्म पुनर्जन्म, वो दोनों कंडीशन है। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को लेके ये बात निश्चित होती है कि आत्मा की गति है, नया भोग है। हम यदि पूर्व के भोग को देखें तो पूर्व के भोग की घटना जैसे सामने आएगी ऐसे हम अनबैलेंसिंग हो जाएंगे, क्योंकि जी रहे अभी, और पूर्व का भोग जानवर का होगा तो, देव का होगा तो, दुर्गति में दुख का नरक का होगा तो, इस चारों गतियों के अंदर 84 लाख जीवा योनि के अंदर हमारे पूर्व के भोग देखते रहे तो कहां तक देख सकते हैं, कहां तक। ज्ञानी कहते हैं जहां तक तुम्हारा मन अलर्ट है, यानी कि सन्नी अवस्था है तब तक। जैसे मन रहित अवस्था मिली ऐसे वहां से कटाओ, वहां से तुम्हारा पीछे का जो लोकेशन बैक जो है वो पता चलेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मन है, इसके लिए ये रील चल रही है, यानी कि मन के बिना आगे की रील नहीं। उस समय जो मन नहीं था बीच में, जिसे असन्नी अवस्था कहते हैं, उसके बाद के भाव पता नहीं चलते, यानी इसके पहले। और अभी जो मन है, तो हमारा मन अभी भी पीछे जाने की तैयारी नहीं करता, पीछे जाना नहीं है, पीछे को लेना देना नहीं है, पीछे का कोई हिसाब किताब नहीं है। जो पास्ट टेंस है, जो याद आएगा तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीछे के जरिए से हमें पता चले कि आज का वर्तमान जो मेरा है वो पीछे जैसा तो नहीं बनाना। आज तो कोई क्वालिटी, कोई अच्छी तरह जीवन व्यतीत करे, कोई ऐसे भाव में जाए कि जिसमें हमें लगे कि इंसान बने, हमें लगे कि भगवान की राह पर है, हमें लगे कि कुछ अच्छाइयाँ मेरे आसपास घूम रही है। ये सारी मनस्थिति यदि निर्माण करना चाहे तो हम कर सकते हैं। और 68 तीर्थ की भाव यात्रा आज पूर्ण होगी। लास्ट पद है पढ़मम
हाँ भाई, लास्ट पद के लेकर हम एक एक तीर्थों के इतिहासों को जब उनके पन्नों को पलटते हैं तो वो पूरा ऐतिहासिक घटनाएं उभर आती है। वो जो श्रद्धावान धर्म प्रेमी वो पूरे अपनी समृद्धि को जब आराधना में लगा देते हैं तो आज उनका इतिहास हम पढ़ते भी है। जीवन जो भी मिला है उसमें कितनी गिनती हो रही है, क्योंकि पूर्व के जब जीव जो है, पूर्व की आराधना थी, पूर्व के जो भाव थे, पूर्व की गति थी, उसकी हमें पता नहीं, ज्ञानी को पता है। लेकिन आज भी तो हमें पता होना चाहिए कि मेरी जीवन यात्रा इतने अच्छे आदर्शों देखने के बाद मुझे भव्य बनानी है, और भव्य बनाने का अच्छा तरीका है हो सके इतने हमारे मन को सुकृत से भर दो। हमारे मन को जितना सही रास्ता मिलता इतना ही गतिशील बनते रहे। यदि वो मन वो रास्ते को नहीं चुनेगा तो हमारा सम्य ज्ञान का नाता टूट जाएगा, ज्ञानियों से हमारा रिश्ता टूट जाएगा, ज्ञानियों की निश्रा हमारे लिए दूर हो जाएगी। हमें परमात्मा के करीब आने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट जरिया कोई हो तो वो है हमारी विचारधारा, जो हमारा अनंत ज्ञान का हिस्सा है। क्योंकि कोई भी अनुष्ठान, कोई भी क्रिया यदि विदाउट नॉलेज हुई, बिना समझदारी के हुई, तो वो वहां तक ही रहेगी। चाहे खमास ना दे तो भी उसके अंदर हमारी सोच जुड़ी हुई है, और जहां पर सोच नहीं जुड़ी है, जहां विचार नहीं जुड़े हैं, जहां पर उसे पता ही नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति सिर्फ शरीर के आधार पर, खुद को क्रिया के आधार पर वो चल रहा है, उससे कोई होगा नहीं, उससे कुछ मिलता नहीं है। थोड़े टाइम अच्छा लगता है, अब अभी ध्यान करने बैठ गए तो अब बैठ गए, आपको फिजिकल लेवल पे अच्छा हो उसके लिए, आपके पास मंत्र मिला अच्छा इसके लिए, आपको म्यूजिक लोकेशन मिला अच्छा, इसके लिए आपको अच्छा लग रहा है, कहाँ बढ़िया है। तो इसमें क्या है, संसार में इतनी भीड़ भाड़ थी तो आधा घंटा अच्छा लगेगा, संसार में इतनी दौड़धाम थी तो 10 मिनट ध्यान कराएंगे अच्छा लगेगा। जो ये मेडिटेशन का म्यूजिक नहीं सुना था तो सुना तो अच्छा लगेगा। यहाँ एक साथ सब एक सेम लोकेशन में, सेम यूनिफॉर्म में है और यहाँ पर आराधना चल रही है तो आनंद आएगा। लेकिन ये हमारा मन आज ही ग्रहण कर रहा है, ये आगे जाके ग्रहण करेगा। बात यह है कि कोई भी चीज की पर्सनालिटी है, कोई भी चीज का रणकार है, कोई भी चीज उसकी इफेक्ट को लेके आगे बढ़नी चाहिए। क्रिया है तो उसकी इफेक्ट है, ज्ञान है तो उसकी इफेक्ट है। यानी कि जो चीज है हमारे पास उसका उपयोग हम सही ढंग से कर सके तो हम शायद बहुत ही आनंददायक जीवन व्यतीत कर सकते। क्योंकि आज जो कुछ भी मिला है वो हमें गॉड गिफ्ट के स्तर पर मिला है, और परमात्मा ने इतना सारा दिया है, परमात्मा ने इतनी कृपा की है, परमात्मा की करुणा के वजह से इतने हम श्रद्धावान बने हैं। तो वो पूरा प्रमाण, वो पूरा बेस ज्ञान का है, विचार का है, श्रद्धा का है। अभी विचार के नाते व्यक्ति पीछे के भाव में जा सकता है, तो विचार के नाते आगे की यात्रा को चुन क्यों नहीं सकता। अपनी कल की बात यह थी कि पास्ट टेंस की जाते समय ज्ञान, वही बात पे लगे आगे क्या है, आपकी आगे की तैयारी क्या हो सकती है, कल कैसा हो सकता है आपका, अंत कैसा हो सकता है आपका। भगवान की प्रार्थना हुई भवे भवे तुम शरणम, तो हमारा कौन सा भाव परमात्मा के शरण में, परमात्मा के स्मरण में, परमात्मा के उपासना में रहेगा, ये तय करने वाले हम ही हैं। यानी कि आज की हमारी मेमोरी वो हमारे साथ कंटिन्यूटी आगे तक जुड़नी चाहिए। यानी कि धर्म का सफलता का हिस्सा एक ही है, वो धर्म स्थिर होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और धर्म की व्याख्या सीधी सी मन के परिणाम से जुड़ी है। अब ज्ञान और क्रिया का सहयोग मिला और उसके आत्मा का आविर्भाव शुरू हुआ, वरना तो मुर्दे नहीं बने। और जो लोग अनकॉन्शियस में है उसको क्या कहेंगे, जिंदा है या मुर्दा है या जिंदा लाश है। मन हमारा हमारे साथ धोखेबाजी करेगा तो ये सारी चीजें हमें पता ही नहीं चलेगी। पास्ट टेंस कैसा गया, फ्यूचर क्या करना है, हमें आज भी क्या करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आज अच्छा लगा निपटा दिया, हमारे पास स्टेबलाइज नहीं हुआ, यानी कि स्थिरीकरण नहीं हुए। तो धर्म यदि समझदारी के साथ होता तो आपसे कोई छुड़ा नहीं सकता। और धर्म की समझदारी ये थी कि सर्व जीवों के प्रति सद्भाव, क्षमता भाव, स्नेहत्व परिणाम, करुणा भाव, हो सके इतना पॉजिटिव, हो सके इतना।
और पॉजिटिव नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। भगवान महावीर नैष्ठार नहीं बने थे तो दूसरे कितने भव में रखड़ के आए थे, भटक के आए। भव भ्रमणा तो चालू रहे, लेकिन समझदार को इशारा काफी। यदि अच्छा है कुछ, यदि सही है कुछ, यदि सुकून दे रहा है, यदि ज्ञानियों की बात है तो मुझे ये करना ही चाहिए। फिर कितना भी कष्ट पड़े, कितनी भी जिम्मेदारी लेनी पड़े, कितना भी मुझे दौड़ना पड़े, कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन मेरी आराधना में कहीं आंच नहीं आएगी। ये नौकार महामंत्र का आराधक प्रतिदिन ये भाव लेके चलता है। तो हम यहाँ पर ध्यान करने के पहले यहाँ पर 5 पूजा करेंगे और 5 पूजा के साथ फिर अंतिम जो पद है हमारा सब्बम पाव प्राणो मंगलान च सर्वेशे, ये मंगल प्रथम है। पढ़मम भवै मंगलम होता है, सबसे प्रथम मंगल महामंत्र है। और महामंत्र को व्यवहारिक रूप से मंगल माना अमर कुमार के लिए, सतियों के लिए, महान आत्माओं के लिए व्यवहारिक मंगल। जो जैन नहीं था, जो तीर्थंकर को नहीं पहचानते थे, फिर भी उनको तीसरा मिली तो भी मंगल हुआ। और सुबह के अभिषेक में बोला ना, सकल तीर्थ जिनवाला नाम है कितने, परमात्मा का नाम कितना मंगल दे सकता है आपको। परमात्मा की करीबी आपको क्या महसूस करा सकती है। आप जहां हो उसका खुद का एक एहसास वो भगवान दिलाता है नाम में। खाली अरिहंत नाम है मंगल, क्या है जिनवर नाम में, अरिहंत नाम है मंगल को। अरहम अरहम अरहम, और कितने करोड़ मंगल, 1 करोड़ मंगल इसके एक नाम से। अब आपकी अजपा जाप कंटिन्यूटी, आपकी आराधना माला रही तो आपका महामंगल निर्माण हो रहा है। बच्चे को पता नहीं कि स्कूल में जाने के लिए बैग में क्या क्या रखना है। माँ उसको भेजती है तो उसे नए कपड़े, नए शूज सब कुछ तैयार करके भेजती है ना, उसके वगैरह सब कुछ। नाश्ता भी उसे पता नहीं, फिर भी भरे बैठे। माँ वो करुणा है जो बच्चे को नहीं पता होने के बावजूद भी सुरक्षा कर दे। अरिहंत वो एक हमारी माँ है, वो ऐसी करुणा है, हम आराधना करते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन वो हमारी सुरक्षा कर देगा। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जीवन नामे मंगल जोड़। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जीवन नामे मंगल जोड़। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जीवन नामे मंगल जोड़। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जीवन नामे मंगल जोड़। नमो जिनानि शिय भयान, नमो जिनानि शिय भयान, नमो जिनानि शिय भयान, नमो जिनानि शिय भयान। सोवेति है वंदामि, सोवेति है वंदामि, सोवेति है वंदामि, सोवेति है वंदामि। जय रामे कृष्ण
श्री